हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। ये अपना मुगल साम्राज्य का छठा पार्ट है और ये आज अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। आज जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, आज अगर बात करें तो आज हम मुगल राजपूत संबंध को पढ़ेंगे। ठीक है। पाथी पेरवन प्रथा क्या थी, अकबर जो थे उसने राजपूत राजाओं से क्या संबंध स्थापित किए थे, ठीक है, किसको अधीन करना चाहते थे, ये सारी चीज़ें, और बाद में नागौर दरबार क्या था इसके बारे में देखेंगे। और अकबर ने जो महाराणा प्रताप को जो समझौते के लिए क्या कुछ प्रयत्न किए थे, हल्दी घाटी के युद्ध में जो है कौन कौन शामिल थे साथ में, ठीक है, इतिहासकार कौन थे उस समय, और मेवाड़ मुगल संधि क्या थी, हरावल और चंदावल दस्ता क्या होता है, ठीक है, और कुछ ये एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि मुगल साम्राज्य की आपको याद होनी चाहिए कि किसने क्या बनवाया है। ठीक है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो, बाबर से हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो बाबर और सांगा के बीच, ठीक है, राणा सांगा और बाबर, इन दोनों के बीच में जो है कि युद्ध, दो युद्ध हुए हैं। एक बयाना का युद्ध हुआ है और एक खानवा का युद्ध हुआ है। ठीक है। जो बयाना का युद्ध हुआ है वो 16 फरवरी 1527 को हुआ था, और जो खानवा वाला युद्ध था वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है। अब ये बात ध्यान रखनी है कि जो बयाना वाला युद्ध था इसमें राणा सांगा जो है वो जीत गए थे, और खानवा वाला युद्ध है वो नहीं जीत पाए थे। ठीक है, ये बात है। फिर देखो, इस युद्ध में राणा सांगा ने क्या किया था, एक पाथी पेरवन की प्रथा थी, ठीक है, इसको अपनाया था। इसमें ये कि उन्होंने अन्य राजाओं से सहयोग लिया था। इस पाथी पेरवन की प्रथा के तहत किस किस राजा ने सहयोग दिया राणा सांगा का, तो देखो यहाँ पर बात करें तो मारवाड़ से जो शामिल हुए थे वो थे मालदेव, जो कि 52 युद्धों का विजेता कहलाते हैं। ठीक है। और आमेर से जो शामिल हुए थे वो थे पृथ्वीराज कछवाहा। कौन हुए? पृथ्वीराज कछवाहा। और बीकानेर से जो शामिल हुए वो हुए हैं कल्याणमल। ठीक है, नाम ध्यान रखना, कल्याणमल। और वागड़ से जो हुए हैं वो है उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह। और ईडर के जो राजा थे वो शामिल हुए भारमल, ठीक है, पाथी पेरवन प्रथा के तहत। देवलिया की बात करें तो वो रावत बाग सिंह। ठीक है। और वहीं अगर चंदेरी की बात करें तो वो मैदिनी राय चंदेरी से। ठीक है। और मेड़ता से वीरमदेव थे। तो इन राजाओं ने जो है पाथी पेरवन प्रथा के तहत राणा सांगा का सहयोग किया था। एक बात ये ध्यान रखना आप कि बाबर जो था उसने 1528 में जो है चंदेरी पर आक्रमण करके किसको हराया था, वहाँ के राजा तो थे, शासक थे मैदिनी राय, उनको क्या किया, हराया था। किसने? बाबर ने हराया था। ठीक है। फिर देखो, अगर बात करें हम अकबर के बारे में, ठीक है, तो देखो अकबर के बारे में एक बात ध्यान रखना आपको कि अकबर जो था, अकबर के टाइम में मेवाड़ के कौन कौन से राजा अकबर के समकालीन थे, तो देखो जो उदय सिंह जी थे, ठीक है, उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के जो पिता थे, ठीक है, उदय सिंह ये। फिर बात करें तो महाराणा प्रताप और फिर अमर सिंह। ठीक है। तो ये तीन राजा जो थे ये अकबर के समकालीन थे। देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि 1562 में जो है अकबर ने आमेर के राजा बारमल की पुत्री के साथ विवाह किया था। अकबर ने जो है कब किया था विवाह? बारमल की पुत्री के साथ 1562 में। पुत्री कौन थी उनकी? तो देखो, उनकी पुत्री का नाम था मरियम उज़्मानी। ठीक है, मरियम उज़्मानी, जिन्हें हरकूबाई भी कहते हैं, जोधाबाई भी कहते हैं। ठीक है, उनके अन्य नाम है। तो ये बात ध्यान रखना आप। ओके। फिर देखो, उदय सिंह जो थे, उदय सिंह ने मालवा के एक राजा थे जो कि राज बहादुर कहते हैं, उनका नाम क्या था? राज बहादुर। मालवा के राज बहादुर को अपने यहाँ शरण दी थी उदय सिंह ने। ठीक है, ये महाराणा प्रताप के पिता की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन्होंने राज बहादुर को अपने यहाँ शरण दी थी। इस कारण जो है अकबर ने क्या किया था, 1567 में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है। और आक्रमण किया तो उदय सिंह ने जो है जयमल राठौड़ और रावत फत्ता जो है उनको सेनाध्यक्ष नियुक्त किया, और स्वयं कहाँ चले गए? मेवाड़ के पहाड़ी भागों में चले गए थे। फिर अगर हम बात करें तो देखो, जयमल और फत्ता की जो वीरता से प्रभावित होकर, मंत्र मुग्ध होकर, ठीक है, अकबर ने क्या किया, आगरा के किले पर इनकी पाषाण मूर्तियां लगवा दी, जयमल और फत्ता की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। फिर देखो, बात करें उदय सिंह के बारे में तो उनके देहांत के बारे में, तो 28 फरवरी 1572 को उनका देहांत हुआ है गोगुंदा के अंदर। कहाँ पर हुआ है? गोगुंदा में, जहाँ पर उनकी छतरी बनी हुई है उदय सिंह जी की। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर देखो, ये जो है ना 1567 के टाइम, ठीक है, तो ये तीसरा शाखा हुआ था इस समय, है ना, तीसरा शाखा हुआ था इस समय मेवाड़ का। फिर देखो, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो 1568 में जो है
अकबर ने रणथंभौर के जो एक शासक हुए थे, रणथंभौर के शासक सूरजन उनका नाम क्या है, सूरजन, इन पर जो है आक्रमण किया था और इन दोनों के मध्य फिर संधि हो गई थी। यहाँ देखिए जो चंद्रसेन थे ना, मालदीव थे, देखो मालदीव जो थे वो 52 युद्धों का विजेता कहलाते हैं और उनका जो छठा पुत्र पुत्र था, ठीक है, मालदीव का, वो था चंद्रसेन। ठीक है, वो राजा कौन थे, चंद्रसेन थे। तो 1562 में चंद्रसेन ने जोधपुर की गद्दी पर बैठे थे, चंद्रसेन, ठीक है, वो गद्दी पर बैठे थे, ठीक है, जोधपुर की गद्दी पर शासक बने थे। अकबर ने जो है हुसैन कुली बेग को राव चंद्रसेन पर चढ़ाई करने के लिए जोधपुर का किला छीनने का क्या दिया था, आदेश दिया था। अकबर ने किसे आदेश दिया, हुसैन कुली बेग को आदेश दिया कि जाओ और चंद्रसेन पर चढ़ाई करो, ठीक है, और जोधपुर का किला है उससे छीनो, ये बात बोली थी। ठीक है, तब चंद्रसेन कहाँ चले गए, भाद्रजून की तरफ चले गए, ठीक है, भाद्रजून की पहाड़ियों में। और 1564 में जो है जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया, मुगल सेना का अधिकार हो गया था। फिर देखते हैं हम नागौर दरबार के बारे में। देखो नागौर दरबार जो है उसका आयोजन 1570 में हुआ, ठीक है, अकबर ने किया था नागौर दरबार का आयोजन, जिसमें किन किन शासकों ने अधीनता स्वीकार की। तो जैसलमेर से आए थे हर्राय, बीकानेर से थे कल्याणमल और उनके पुत्र राय सिंह जी, ठीक है, और चंद्रसेन के बड़े भाई जो थे उदय सिंह जी, उन्होंने क्या किया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। चंद्रसेन जी अकबर के दरबार में आए थे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की और वापस चले गए थे। ठीक है, फिर देखो अकबर ने जो है 1574 के अंदर जलाल खां को और 1576 में शाहबाज खां को, ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में जो है सेना भेजी थी, किसको अधीन करने के लिए, चंद्रसेन को अधीन करने के लिए। फिर देखो अगर बात करें तो अकबर ने जो है 1572 में जो राय सिंह थे बीकानेर के, उनको जोधपुर का शासन संभला दिया कि अब आप राजकाज संभालिए यहाँ पे, ठीक है। और अकबर ने जो है 1583 में फिर मोटा राजा उदय सिंह को जो क्या है कि जोधपुर का शासन संभलाया था, इसके बाद मोटा राजा उदय सिंह को, ठीक है। ये मोटा राजा की उपाधि भी उदय सिंह को जो है अकबर ने ही दी है। और उदय सिंह जो थे, मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने क्या किया था, अपनी जो पुत्री थी ना, जिनका नाम था मानीबाई, जिन्हें जगत गुसाई भी कहते हैं, ठीक है, तो इनसे सलीम से उनका विवाह करवा दिया था। फिर उनका पुत्र खुर्रम हुआ था ये, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। फिर देखो अकबर की जो अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के जो पहले राजा थे ना, वो कौन थे, कल्याणमल थे। बीकानेर के कौन से राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, वो थे कल्याणमल। इन्होंने अपने पुत्र राय सिंह को, ठीक है, और पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेजा था। कल्याणमल ने क्या किया, अपने दोनों पुत्र जैसे जो कि है राय सिंह और पृथ्वीराज, ठीक है, इनको अकबर की सेवा में भेजा था। जो राय सिंह जी थे ना, वो राय सिंह जी अकबर के समय 4000 मनसबदारी कहलाते थे, ठीक है, उस समय उनके पास थी 4000 की। फिर सलीम के टाइम में 1000 और बढ़ाकर 5000 मनसबदारी हो गई थी, ठीक है, राय सिंह की। फिर देखो अकबर ने जो है ना, अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए प्रयास किया, उनको अधीन करने के लिए किन किन को भेजा। तो एक ट्रिक से याद रखना, जमा भट्टो, ज से होता है जलाल खां कोरची, माँ से मान सिंह फर्स्ट, ब से भगवंत दास और ट से जो है टोडरमल, ठीक है, टो से टोडरमल। तो देखो सबसे पहले जो भेजा ना, जलाल खां कोरची को भेजा था 1572 में, नवंबर 1572। आप तो 1572 याद रख लेना है ना, नवंबर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान सिंह फर्स्ट को भेजा उसके बाद 1573 के अंदर, ये तीनों को 73 में भेजा है, ठीक है, किसको, मान सिंह फर्स्ट को, उसके बाद भगवंत दास को भेजा, फिर टोडरमल को भेजा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिर 1579 में देखें तो शाहबाज खां को जो है प्रताप पर अधिकार, महाराणा प्रताप पर अधिकार करने के लिए भेजा था, ठीक है। सबसे अंतिम रूप में किसे भेजा था, शाहबाज खां को भेजा था। ओके, अब देखते हैं हम हल्दी घाटी का युद्ध। देखो हल्दी घाटी का युद्ध काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, ये 18 जून 1576 को हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की ओर से सेना के आगे अग्रभाग का जो हिस्सा था ना, उसका नेतृत्व कर रहे थे हकीम खान सूरी, ठीक है। हकीम खान सूरी कौन कर रहे थे, अपने महाराणा प्रताप का जो आगे वाला सेना के भाग का नेतृत्व वो थे हकीम खान सूरी कर रहे थे। ओके, ये नाम ध्यान रखना आप। एक आप हसन खां मेवाती से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हकीम खां सूरी है ना, ये ध्यान रखना। फिर देखो शाही सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे मान सिंह फर्स्ट, ठीक है, जो अकबर की ओर से। और शाही सेना के साथ जो इस युद्ध में जो थे वो कौन थे, अल बदायूनी जो थे वो साथ में थे शाही सेना के, उनका नाम क्या है, अल बदायूनी, ये इतिहासकार हुआ है, ठीक है। कर्नल जेम्स टूट जो थे, इन्होंने हल्दी घाटी को क्या बताया, मेवाड़ की थर्मोपली बोला है, ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपली है ये। और दिवेर के जो युद्ध हैं उसको क्या बोला इन्होंने, मेवाड़ का मैराथन कहा है।
जो अबुल फजल थे, अबुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध को बोला है खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? खमनोर का। और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध बताया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, दो भाग होते हैं सेना में, हरावल दस्ता और चंदावल दस्ता। जो आगे आगे जो अग्रभाग में होते हैं वो हरावल कहलाते हैं, और जो पश्चिम भाग में होते हैं वो चंदावल। तो हरावल दस्ते में महाराणा प्रताप की सेना की ओर से कौन कौन थे? तो कृष्णदास चुंडावत थे, हकीम कासूरी थे, ये हरावल दस्ते में थे। और वहीं चंदावल में थे जैतसा चारण, पूंजा, गोपीनाथ और जयमल मेहता। ठीक है, तो ये किस में थे? ये चंदावल में थे। फिर हम देखेंगे मेवाड़ मुगल संधि। ये हुई है 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह फर्स्ट और खुर्रम, जो कि शाहजहां है ना, इनके बीच में हुई है। देखो, इस संधि के तहत कुछ बातें थी, देखो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बातें हुई है इस संधि के तहत कि जो राजा है वो दरबार में उपस्थित नहीं होगा, और इसके अलावा जो है राजा जो होगा वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहेगा। ठीक है, वो नहीं होगा मतलब। ठीक है, और 1,000 जो है वो सवार रखेंगे। ठीक है, और वहीं बाद में बात करें तो चित्तौड़ की मरम्मत नहीं की जाएगी मुगल शासकों के द्वारा। ये सारी बातें मतलब उस संधि के अंदर थी। फिर एक्स्ट्रा बातें आपको क्या ध्यान रखनी है इस टॉपिक के बारे में? देखो, ये अपना लास्ट पार्ट है। तो एक्स्ट्रा बातें ये है कि हुमायूं का जो मकबरा था ना दिल्ली के अंदर, ये बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, जिसे हाजी बेगम भी कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? हमीदा बानो बेगम, जिसे हाजी बेगम कहते हैं। फिर देखो, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है वो किसने बनवाया? वो अकबर ने बनवाया है। ठीक है, ध्यान रखना, अकबर ने बनवाया है। जो लाल किला है दिल्ली में, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, ये इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है। किसने करवाया है? शाहजहां ने। देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, बुलंद दरवाज़ा है ना, गेट की बात करें तो जो अकबर ने करवाया, ये बात ध्यान रखना। और अगर बात की जाए जामा मस्जिद की, तो ये किसने बनवाई? जहांगीर ने, माफ़ कीजिए शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने, ये ध्यान रखना। जहांगीर जो थे, जहांगीर की बात देखो, जहांगीर ने कश्मीर में क्या करवाया? शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने, शालीमार बाग। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। रबिया दुर्रानी का मकबरा, ये रबिया दुर्रानी का मकबरा है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और ये औरंगजेब के द्वारा निर्मित है अपनी पत्नी की याद में। ठीक है, इस मकबरे को दक्षिण का ताज कहते हैं। ठीक है, रबिया दुर्रानी का जो मकबरा है इसे दक्षिण का ताज कहते हैं, और इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। कौन सा मकबरा? बीबी का मकबरा। तो ये अपना पूरा मुगल साम्राज्य का पार्ट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।